नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है। आज मैं आपको इस वीडियो में डिप्रेशन, जिसे कि अवसाद कहते हैं, कि कुछ जानकारी देना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन होता कैसे है। जैसे कि आज की हमारी लाइफ है, हम सब भाग दौड़ का हिस्सा हैं। उस लाइफ में जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा आगे निकलना चाहती है और ये कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि जहाँ भी छोटी मोटी चीज़ें हैं कि आपकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो पा रही है तो आप परेशान हो जाते हो, आपके अंदर एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। तो उस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए आप सोचते हो कि थोड़ी देर फ़ोन देख लिया जाए, मोबाइल देख लिया जाए, क्योंकि जो मोबाइल है वो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। तो जब हम थोड़ी देर के लिए फ़ोन देखते हैं तो वो 10 मिनट, फिर जैसे 20 मिनट, 30 मिनट, और धीरे धीरे वो आदत बढ़ते 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 2, 3, 4, 5 घंटे में बदल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो मोबाइल के पास चला जाता है। यानी कि हम अपनी मर्ज़ी जो हम खुद से कर सकते थे वो हम मोबाइल को दे देते हैं। अब हमें मोबाइल ही हैंडल कर रहा है कि अब हमें क्या करना है। दूसरा, छोटे बच्चों के साथ ये है कि अगर उनका थोड़ा सा भी कोई काम नहीं हुआ, सपोज़ उन्होंने होमवर्क नहीं किया, उनके अंदर डर बैठ गया कि आज मेरे को टीचर मारेगी। तो ये डर एक दिन का था, फिर उसको स्कूल में जाता है, फिर डांट पड़ती है, फिर उसको घर पे भी डांट पड़ती है, सोसाइटी भी उसको लेग पुलिंग करती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वो बच्चा दबता 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 चला जाता है और उसके अंदर एक डर का जन्म लेता है। और जो डर वो स्टार्ट हो जाता है तो धीरे 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 उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होने लगती है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। ऐसे ही जो ओल्ड पीपल हैं उनके अंदर भी, जहाँ वो पहले सारे काम अच्छे से कर रहे थे, वहाँ जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है तो वो अब उस काम को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ों को भूल रहे हैं। तो उनके जो घर के ही लोग हैं, जो उनके अपने ही लोग हैं, वो उनको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती रहती है और वो डिप्रेशन का शिकार होते रहते हैं। तो इस तरीके से जो ये डिप्रेशन है, ये 1 साल 2 साल की बीमारी नहीं है, ये 5-6 साल पहले आपके बॉडी में स्टार्ट हो गई प्रोसेस। आपके अंदर डर आया, डर से आपके अंदर आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई और आप धीरे धीरे कब इस बीमारी का शिकार हो गए आपको पता ही नहीं चला। और जब 5-6 साल बाद जब आप देखने में अलग हो जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस टोटली डिफरेंट हो जाती है, तब सोसाइटी आपको फिर रिकॉग्नाइज कराती है कि यू आर डिप्रेस्ड। सो आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप मोबाइल से दूरी बना लीजिए, क्योंकि आप जितना मोबाइल को टाइम देते हैं उतना टाइम आप अपने खुद के लिए दीजिए। आप पूरे दिन में कोई भी एक काम जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, उस काम को आप कीजिए। दूसरा, आपका खान पान कैसा है? आज के टाइम में हम फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, हमें बाहर का खाना अच्छा लगता है, स्ट्रीट फूड हमें अच्छा लगता है। लेकिन आपको पता है कि आप जो स्ट्रीट फूड और ये सब चीज़ें खा रहे हैं, ये चीज़ें आपके डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जैसे कि आपने कभी खाया, स्ट्रीट फूड खाया, जैसे कि आपने गोलगप्पे, पानी पूरी, ये सब आपने खाया, तो ये जो था एक तरह से बाहर का जो खाना है वो पॉइजनस है। और अगर आप उसको अपने, जैसे महीने में अगर आप एक बार खा लें चलो ठीक है, लेकिन आप 1 या 2 दिन छोड़ के कभी समोसा खा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, इस तरह से आपने अपना रूटीन अगर बना रखा है तो इस तरीके से धीरे 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 आप कब डिप्रेशन में चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रिलेशन है कि जो हमारा गट है, यानी कि जो हमारा इंटेस्टाइन है, उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं वो सीधा हमारे ब्रेन पे जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, मेलाटोनिन है, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनको ये रिलीज़ करते हैं। अगर आपने खाना अच्छा खाया तो आपके गट से गुड सिग्नल जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो एनहेंस होंगे और आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपको अच्छा लगेगा।
और वहीं आप बासी खाना खा रहे हो, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, प्रोसेस्ड फूड है या कुछ भी है, फ्राइड आइटम है या बाहर का आप खा रहे हो, तो वो आपका डाइजेशन धीरे 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 डिस्टर्ब होने लगेगा। अब वो डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ तो फिर बैड सिग्नल आएंगे, और वो जो बैड सिग्नल आ रहे हैं तो उससे आपको क्या होगा, आप धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगेंगे। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने भी डिप्रेस्ड पेशेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी पेशेंट हैं सबको डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, सबको कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि जैसा हमारा खाना है वैसा ही हम हैं। जिस तरह से हम खाना खाएंगे हम वैसे ही होते चले जाएंगे, हमारा ब्रेन भी वैसे ही काम करेगा। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। आप इसको ये मत सोचिए ये सब मिथ है, ये मिथ नहीं है, ये सही है। आप जैसा खाना खाते हैं आप वैसे ही होते हैं। जैसे कि अगर आप सात्विक खाना खा रहे हैं, सात्विक खाना यानी कि जो आप सिंपल डाइट खा रहे हो, तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन वहीं आप मिर्च मसाले खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, तो आपको क्या आएगा, आलस आएगा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, और आप सोचोगे कि हर चीज़ मुझे तुरंत मिल जाए। आपके अंदर जो पेशेंस है वो चला जाएगा। और वहीं आप जो तामसिक खाना खा रहे हैं, जैसे जितना भी प्रोसेस्ड फूड है आपका, या जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, या आपका जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सब बासी खाने में ही तो आता है। तो ये जो आप खा रहे हैं, आपको लगता है ये गर्म मिल रहा है तो ताज़ी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले से ही बन के रखा है, आपको बस थोड़ा सा उन्होंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट करके दे दिया है कि लीजिए ये आपके लिए है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको नुकसान दे रही हैं, और आपकी जो जितनी भी डे टू डे लाइफ है उनको अफेक्ट कर रही हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको हमेशा जो एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड्स हैं वही खाने चाहिए, या ओमेगा 3 जिसके अंदर है वो आपको खाना चाहिए। अब इसमें आप क्या क्या खा सकते हैं, देखिए हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं वो आपके लिए बेस्ट हैं, सैलेड आपके लिए बेस्ट है, फ्रूट्स जितने हैं आप उन्हें खाइए, वो अच्छा है। पानी है सिप बाय सिप पीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। अरे ऐसा नहीं कि आप एक्सेस में आपको कुछ नहीं करना, जितना आपको लग रहा है कि आपके लिए कन्वीनियंट है आप उतना ही लीजिए। तो ये चीज़ हो गई। दूध है, दूध आप पीजिए, दोनों टाइम दूध पीजिए, छाछ पीजिए। ये जितने भी आइटम हैं जो कि फ्रेश हैं, जैसे कि अखरोट हो गया, अखरोट की आप शेप देखेंगे ब्रेन के जैसी है, यानी कि उसके अंदर ओमेगा 3 एक्सेस अमाउंट में होता है, बहुत सफिशिएंट, यानी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो वो आपके ब्रेन की जितनी भी पावर है उसको इन्हेंस करता है, तो आप अखरोट खाइए, ये आपके लिए अच्छा है। तो ये जो देसी चीज़ें हैं जो बेसिक हमें खानी चाहिए, हम उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और हम ये फ्राइड आइटम है, स्ट्रीट फूड है, बेकरी आइटम है, इनकी तरफ दौड़ रहे हैं। और इसका ही परिणाम है कि आज के टाइम में हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। ये जो डिप्रेशन है हर किसी की लाइफ में है। सबको लगता है कि मैं फिट हूँ, नहीं, आप फिट नहीं हैं। आपको लग रहा है आप फिट हो, लेकिन एक बीमारी है जो आपके अंदर स्टार्ट हो गई है जिसका नाम है डिप्रेशन। अब इससे अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको अपना खान पान सुधारना होगा, आपको अपने 8 घंटे की नींद है उसको सुधारनी होगी। जहाँ पहले आप 8 घंटे सोते थे, अब आप मोबाइल के चक्कर में उस स्लीप को ही कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। वो 8 से 6 घंटे, फिर 5 घंटे और 3.5, और कुछ लोग तो 2 ही घंटे सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल की उनको इतनी आदत पड़ गई है कि अब वो मोबाइल के बिना उन्हें नींद नहीं आती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मोबाइल है आप इससे दूरी बनाइए, आप अपना खान पान अच्छा करिए, और आप सुबह शाम घूमिए, एक्सरसाइज कीजिए, और जो लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, उन लोगों की संगति में रहिए। तो आपका जितना भी डिप्रेशन है ये दूर हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप अपनी लाइफ में सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।